हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पास किया जाए, या फिर आप उसको लिमिटेड सिर्फ पास करना चाहते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो इसमें से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो ये मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें। मैं इस वीडियो में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की अपडेटेड पेयरिंग स्कीम 2025 की शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ये मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट चैप्टर बताऊंगा जिससे आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ 6 चैप्टर बताऊंगा टोटल। उसमें से 2 चैप्टर लॉन्ग के लिए और 4 से 5 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और वो 60 से 70 नंबर हासिल कर सकता है। किस तरह और कैसे इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको पता है एमसीक्यूज का है। 20 नंबर का सबसे हाई वेटेज क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। और 20 नंबर आप कैसे मुकम्मल 20 के 20 नंबर इसमें से आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मेरा मशवरा जो है, अगर आपके पास जो है मॉडल पेपर है किसी भी कंपनी का, गजाली का है, हमदर्द का है, जो भी कंपनी है, आप उस मॉडल पेपर में जो है ना लास्ट में पास पेपर सॉल्व किए हुए जो है ना टाइप किए जाते हैं। मतलब लास्ट जरूर जो है तमाम बोर्ड के 9 बोर्ड के पास पेपर उसमें जरूर होते हैं। आप उधर से एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सारी के सारे वो बोर्ड जो है 2023 के और 2024 के पास पेपर। अगर आपको कहीं से वैसे ही मिलते हैं तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को जो है लिंक के जरिए ओपन करेंगे और डाउनलोड करके 1 या 2 मरतबा उन क्वेश्चन उस एमसीक्यूज को जो है अच्छे से तैयार कर लें। देन आपके 20 के 20 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मशवरा मेरा पास पेपर है या फिर मॉडल पेपर है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल ब्रेनवे एकेडमी, उधर से ये वीडियो देखकर उसकी डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट, इधर से आप एमसीक्यूज में 20 पूरे हासिल कर लेंगे अगर आप वहां से तैयारी करते हैं जो चीज मैंने बताई है। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहला, तो इसमें से चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें से जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 होंगे, 3 इसमें से भी और 3, टोटल 12 होंगे। 12 में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 16 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। इसके लिए आप चैप्टर 1, 2, 3 कर सकते हैं और इसको आप क्या करें, स्किप करें। चैप्टर 4 को स्किप कर लें, बहुत लेंथी है, लंबा है और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये है कि आपने 10th क्लास में इनको पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा, इसको स्किप करें। ठीक है, आप इधर से 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर 5, 6, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए ये भी 3 नंबर का है, ये भी, इसमें से भी 3 क्वेश्चन है। चैप्टर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 7 में से है। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 4 चैप्टर 6 में से, और चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल। तो इसके लिए आपको जो स्किप करना चाहिए वो एक चैप्टर 8 को स्किप कर देना चाहिए, बाकी तीनों करने चाहिए। 5 में आसान है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को 10th क्लास में भी आपने कुछ पढ़ी हुई है, कुछ फर्स्ट ईयर में आप अगर कर लें तो यहाँ से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। और इधर से आप 6 में से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको पहली 5 एक्सरसाइज आती है 6.5 तक। और इसके कॉम्बिनेशन परमोटेशन के पहली 2 एक्सरसाइज अगर आती है आपको तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। 2 चैप्टर मैंने कट आउट करवा लिए। ये वैसे मैं बता रहा हूँ टॉपर स्टूडेंट्स के लिए जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं। बट इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो कैसे पास हो सकते हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगला आ जाता है चैप्टर, ये पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें चैप्टर 9, 10, 11, 12, 14, 13 से लेकर 14 तक है। अब इसमें से है 3 शॉर्ट क्वेश्चन 9 में से, 3 10 में से, 1 11 में से। उसके बाद 3 ही 12 में से है, 13 में से 1 है और 2 इसमें से। अब इसके लिए मोस्टली मैं कहता हूँ बच्चों को, एक तो 13 को स्किप करो, 13 में से एक क्वेश्चन है। एक 11 में से एक क्वेश्चन जो आता है पीरियड मालूम करना,
ग्रुप का जो है ना मतलब एक फंक्शन दिया जाएगा, उसका पीरियड मालूम करना आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं। बट आपको चैप्टर 9 और 10 अच्छे से आना चाहिए, और मैं कहता हूँ 12 भी आए और 14 तो एक एक्सरसाइज है आसान सी, इसमें से इतना आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत आसान सी, ये 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। मतलब इसमें से भी 8 पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं 2 चैप्टर स्किप करके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए। तो आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 3 आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं। 3 के ए और बी पार्ट होगा, दोनों अटेम्प्ट करने जरूरी है। ये नहीं कि आप ए किसी का कर ले, बी किसी का कर ले, ऐसे नहीं। तो मैं आपको जो मशवरा दूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा कि अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं लॉन्ग में से, तो एक पोर्शन ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 और 4 वाला करें, एक लॉन्ग, ये बहुत ईजी है। आप जो है 5 और 6 वाला स्किप कर लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये मतलब ये और इन दोनों में से जो आप करना चाहें कर सकते हैं। चैप्टर 6 का जो ना मतलब मोस्टली अगर पहली 5 एक्सरसाइज आती है तो लॉन्ग भी हो जाता है, शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें से इजी सा क्वेश्चन आता है, पार्शियल फ्रैक्शन एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें से मोस्टली रैंक मालूम करना या लीनियर इक्वेशंस दी जाएगी उनको सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से या इनवर्स की मदद से, या फिर इसमें से डिटरमिनेंट मालूम करना आ जाता है, बहुत आसान सा है। चैप्टर 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेटेड है, और ये चैप्टर 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 और 2 को कंबाइन करके बनाया गया, और सेम सारे के सारे क्वेश्चन भी वही है। तो आप अगर आपको वो चैप्टर्स आते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बट मेरा मशवरा है कि इन दोनों में से एक आप जो मर्जी कर लें, इसको तो छूना भी नहीं ना। 7 और 8 ये चांसेस है गलत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर 7 के ये प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है, चांसेस ऑफ नंबर्स वगैरह किस तरह के, ये कम्बिनेशन परमोटेशन के रिलेटेड है। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, ना ही बच्चे तैयार करते इसको। उसके साथ है आसान सा चैप्टर, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है चैप्टर, इसको भी आप छोड़ेंगे। अब चैप्टर 10 को भी 8 को ये तो आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बहुत ही टफ जो है टीचर को भी लगता है और स्टूडेंट को भी लगता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये तो आप छोड़ लेना, इसकी तरफ जाए ना। अब आ जाता है अगला हमारे पास, ये तो आपको 100% आने चाहिए दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 3 करने, 2 ये करने आपने और 2 इन दोनों में से एक कर ले, या 5 कर ले या 6 कर ले, जो मर्जी आप इन दोनों में से एक करेंगे। 2 ये मस्ट आने चाहिए। 9 की 9.2 एक्सरसाइज और 9.4 एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज अच्छे से लॉन्ग के लिए करें। 10 पॉइंट हमारे पास जो है 2 और 10 पॉइंट जो है 4, ये 2 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। इधर से है 13.2, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक ही एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी। और इसके लिए 12 पॉइंट जो है 8 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। जो है तकरीबन 12.7 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज्यादा 12.8 में से आता है। तो ये तकरीबन लिमिटेड जो मैंने बता दिया, ये तो आपने दोनों अच्छे से करने हैं। इन दोनों में से डिसाइड करके जो आपको आते हैं आप वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये मेथड जो बताया है, ये सारी टिप्स बताई है, ये तो टॉपर स्टूडेंट 100 में से 100 लेने का फार्मूला शेयर किया है। अब वो मेरे प्यारे दोस्त जो सिर्फ 1-2 दिन बैठ के तैयारी करना चाहते हैं और कहते हैं सर हम पास हो जाएं, तो उनके लिए पासिंग फार्मूला चलो बता देते हैं कि भाई, क्योंकि उनका भी सोचना ज़रूरी है। ज़्यादातर तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो होनी चाहिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं मसरूफ घर के कामों में, और उसके अलावा जो उनको और काम भी बहुत होते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, वो मैंने दे दिया है, तो खुद को देख ले कि आप कहाँ का मसरूफ है। तो स्टूडेंट पासिंग के लिए नंबर 1, चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक तो आपको MCQs आने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से 20 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, MCQs में 20 पूरे होने चाहिए। इसके लिए मैंने ट्रिक्स बता दी है कि आप पास पेपर को तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर से जो लास्ट में पास पेपर दिए जाते हैं उनको तैयार कर लें, या फिर जो PDF का बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हासिल कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें से आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो भाई आपके लिए एक चैप्टर 2 है और एक चैप्टर 3 है। ये आसान से दोनों चैप्टर हैं, इसमें से शॉर्ट भी बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपने दूसरे नहीं देखने, 3 इसके शॉर्ट तैयार करो, 3 इसके, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे इसके 6
जो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगला पोर्शन आते हैं। अगले पोर्शन को आप छोड़ भी सकते हैं, अगर करना चाहे तो बेहतर है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा चैप्टर 5 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 6 के, अगले दोनों छोड़ दें भाई। 5 और 6 अच्छे से कर लें, ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों को पहले से आता है और सीरीज सीक्वेंस के बहुत आसान से क्वेश्चन है दोनों के। यहाँ से भी 6 हो गए, 6 और 6 12 शॉर्ट तो इधर से हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है 4 4, तो मतलब इधर से तो 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो आपको ये चैप्टर 9 और 10 आना चाहिए। इधर से टोटल कितने हो गए 6, यही करें, बाकी सारे छोड़ सकते हैं। अगर आप और करना चाहें तो ये 14 वाला करें, तो टोटल 8 क्वेश्चन इधर से हो जाएंगे। अब ये हो जाते हैं, देखें 6 इसमें से 6 इसमें से 12 12 और 8 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 का मतलब 40 नंबर, 40 नंबर तो ये आगे शॉर्ट तक। अब लॉन्ग को ये एक बता दें सर, वही आ जाए पेपर में। अब लॉन्ग के लिए आपने एक ये पोर्शन कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये दोनों करें, तो ये टोटल आपके 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आप ये ऊपर वाले सारे छोड़ दें, टिग्नोमेट्री वाले लॉन्ग क्वेश्चन करें 9 और 10 का, ये एक्सरसाइज जो बताई है, 12 और 13 का जो एक्सरसाइज बताई है, तो ये आप करके आप इधर से भी 18 नंबर ले सकते हैं। आप देखो कितने बन रहे हैं भाई, देख लेना, काउंट कर लेना, 6 और 7, ये तो लॉ इतने बन चुके हैं, ये तो बहुत ज्यादा नंबर है सर, हमें इतने नहीं चाहिए। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे, तो भाई कुछ गलतियां भी हो जाएगी आपकी। चलो 20 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपने मिस्टेक की है, 20 निकालो, फिर भी पता कितने बचते हैं, फिर भी पासिंग क्राइटेरिया 57 बच रहे हैं, 58, बल्कि 58 नंबर आपके जो है ये बहुत, सॉरी 58 लिखना था, यहाँ पे 50 लिख लिया। 58 नंबर बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, मतलब आराम से आपको चाहिए पासिंग के लिए 33% या फिर 33 नंबर ही, क्योंकि 100 नंबर का ये पेपर होना है, उसमें से सिर्फ आपको 33 नंबर चाहिए, बट आपके तो 58 है, ये तो बहुत ज्यादा नंबर है। ये फार्मूला है, देख लें इतना शॉर्ट तैयार करके, सिर्फ आपने 6 चैप्टर तैयार करने हैं, 2 या 4 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यूज के लिए पास पेपर करने हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स देखें, टॉपर स्टूडेंट्स हमेशा जो है ना शार्प माइंडेड से तैयारी करता है, मतलब वो चैप्टर छोड़ देता है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन टफ होते हैं और ज्यादा पेपर में नहीं आते। तो आप लोगों ने भी वही पैटर्न फॉलो करना है, जिसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है वो छोड़ देने हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आते हैं। लिमिटेड 6 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और एमसीक्यू सारी बुक की तैयार करो, और नंबर अपने इतने ले लो कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि 2-3 दिन तैयारी की है और हमारे तो 60-70 नंबर आ गए, और क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाइज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, ब्रेनवे एकेडमी इस चैनल का नेम है, आप जाकर वो वीडियो कंप्लीट जरूर वॉच करें, उससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।